दोस्तों नमस्कार। मैं अपने ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे, जो ट्रैवल हम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है खाने पीने की। पैसा भी खर्च होता है और डाइजेशन सिस्टम भी ठीक नहीं रहता है। तो उससे कैसे बचे, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखना एक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा, आज के डेट में चुनौती है और बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा संयम है। तो इसमें मुख्य है भोजन। तो भोजन में जो हम मील और डिनर और लंच लेते हैं और ब्रेकफास्ट, तो उसमें क्या सावधानी बरतें। तो देखिए, इस सब चीज़ में सबसे बड़ा अहम रोल हमारे जो भोजन में जो एलिमेंट्स रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है फाइबर। तो हमें जानना होगा कि किन किन चीज़ों में फ़ाइबर होता है, कितने तरह के फाइबर होते हैं, उनका काम क्या है, और बॉडी में उसको अगर नहीं भोजन में सम्मिलित करें तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, और किन किन चीज़ों में फ़ाइबर नहीं होता है। टूर में वही खाद्य पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं जिनमें फ़ाइबर नहीं होता है। तो देखिए, फाइबर का काम क्या है। फाइबर बॉडी में वाटर को रिटेन करता है, अंदर में गट सिस्टम को ठीक रखता है। गट माने पेट, हम गट से पेट समझते हैं, लेकिन पेट ही गट नहीं है। उसमें देखिए, जिसे हम खाना मुंह से खाते हैं तो लार जो सलाइवा है वहाँ से चालू होता है और एंड तक बड़ी आंत, छोटी आंत, लार्ज इंस्टेंटाइन, स्टोमक, जितना भी चीज़ है सारे गट में है। मैंने खाना खाने से लेकर के पचने तक प्रक्रिया और बाहर आने तक को गट बोलते हैं हम। तो गट को कैसे ठीक रखा जाए, तो इसमें फ़ाइबर की मात्रा बढ़ाया जाना चाहिए। तो दो तरह के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर जो पानी में घुलनशील होता है, एक इनसॉल्युबल फाइबर जो पानी में नहीं घुलता है। तो सॉल्युबल फाइबर कहाँ मिलता है? सॉल्युबल फाइबर मिलता है आपका ऑल वेजिटेबल्स, सलाद में मिलता है, सभी फ्रूट्स में मिलता है, पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। तो सॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है? सॉल्युबल फाइबर जो पानी में घुलता है वो क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको एक स्पंज और एक पेस्ट टाइप का बना देता है। माने लुगदी जिसको बोलते हैं, घुंडी जिसको बोलते हैं, वो बनाता है पेट में। माने खाना को मूवमेंट भी करता है और इसको बांधने का काम करता है सॉल्युबल फाइबर। और दूसरा, सॉल्युबल फाइबर का सबसे बड़ा काम है, जो महत्वपूर्ण हमारे हेल्थ में अदा करता है, कि जो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो जो स्टोमक में इंस्टेंटाइन में ही उसको स्टिक कर लेता है, उसको अपने आप में ले लेता है, ज़रूरत से जो ज़्यादा रहता है, और उसको बाहर निकाल देता। तो बहुत महत्वपूर्ण काम है सॉल्युबल फाइबर को। और ये पानी को अवशोषित कर वही जो स्पंज टाइप का बनाना, पेस्ट टाइप का बनाना, वो पेट में बड़ी आंत, छोटी आंत में ये सब काम करते रहता है, तो वो करता है। और तो इसके लिए है कि पानी हमको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए, क्योंकि वो पानी को अवशोषित करता है और हमारा सिस्टम को ठीक करता है। अब इनसॉल्युबल फाइबर जो घुलनशील नहीं है, जो नहीं पानी में घुलता है, तो ये सभी अनाज से मिलता है, गेहूं से मिलता है, जौ में मिलता है, बाजरे में मिलता है। सारे अनाज में इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, तो इनको लेना बहुत ज़रूरी है। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे जो भोजन जब पचता है, जब सॉल्युबल फाइबर पेस्ट बना देता है, तो उसको ये भारी करता है और उसको बाहर निकालने के काम करता है। ये ब्रश का काम करता है। अगर और लैट्रिन की मात्रा को बढ़ा देता है तो आसानी से ये खींचता है और इंस्टेंटाइन को एक्टिव करता है। इसमें भी पानी की ज़रूरत है। मैं एक बताऊंगा आपको, सबसे ज़्यादा फाइबर इसबगोल में है। उसमें 70 से 80% सॉल्युबल फाइबर और 20% इनसॉल्युबल फाइबर होता है। तो पेट में परेशानी हो तो 1-2 चम्मच हमें पानी में घोल करके इसबगोल लेना चाहिए ट्रैवल के दरमियान में। और फाइबर क्या चीज़ में नहीं होता है, मैदे का जो भी सामान बना होता है उसमें फ़ाइबर नहीं होता है, वो फाइबर निकल जाता है उसे। तो मैदा वाला सामान से बचना चाहिए। और जितने पैकेट के सामान हैं तो मैक्सिमम तो मैदे से ही बनते हैं, तो वहाँ हमको फाइबर नहीं मिलता है। तो जो भी पैकेट में सामान है, बिस्किट्स है, आपका मिठाई है, चाहे जो भी है, उससे बचना चाहिए।
और मिर्च मसालों से भी बचना चाहिए, माने फ्राइड चीज़ से भी बचना चाहिए। और पैकेट में जितने सामान होते हैं उसमें ट्रांस फैट होता है जो बहुत ही ख़राब होता है। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसी से प्राय मिलता है, ट्रांस फैट जिसको बोलते हैं। तो ये रही बात। और फाइबर को हमको उचित मात्रा में लेना है। और फाइबर जो होता है हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उसका बहुत ही अच्छा भोजन है। जो बायोटिक प्रीबायोटिक, अभी पेट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर लोग सीधे प्रीबायोटिक लिखते हैं और प्रोबायोटिक लिखते हैं और वही बोलते हैं कि इसी से ठीक हो जाएगा। तो जो हमारा फाइबर है वो तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का काम करता है, गुड बैक्टीरिया का भोजन है। तो टूर में ध्यान रखें, कच्चा खाने का अगर है तो खाएं। और गेहूं में भी फाइबर अच्छा होता है, लेकिन गेहूं में एक ग्लूटीन प्रोटीन होता है जो गैस क्रिएट करता है। तो अगर आपका ग्लूटीन रेजिस्टेंस है, अगर उसे खाने से कोई परेशानी नहीं है तो आप ले सकते हैं। जौ में बहुत अच्छा फाइबर होता है, जौ माने ओट्स वगैरह में गेहूं से भी ज़्यादा होता है। और बाकी भी जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स वगैरह हैं, उसमें भी अच्छे खासे फाइबर होते हैं। और सब्जी फल में तो होते ही हैं, ये सब गोल एक है। तो फाइबर लें तो कोलेस्ट्रॉल की भी कमी नहीं होगी और आपका इंस्टेंटाइन ठीक होगा। और आईबीएस में बहुत काम करता है फाइबर। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिस्टम, जिसमें ऑलवेज आपको लैट्रिन जाने की टेंडेंसी रहती है, या तो डिसेंट्री होगा नहीं तो कब्ज होगा। तो फाइबर की प्रॉपर मात्रा हम लेते हैं और फाइबरस फूड खाते हैं और उसके साथ सफिशिएंट पानी पीते हैं तो इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं और काफ़ी हमारा गट पेट ठीक हो सकता है। देखिए, गट जो होता है, जो इंस्टेंटाइन है, एक सेकंड ब्रेन है। जिस दिन हमारा पेट साफ़ रहता है, क्लीन हो जाता है, उस दिन माइंड भी शांत रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन ये नहीं होता है पेट साफ, तो उस दिन माइंड भी चिड़चिड़ा हो जाता है और अशांति मन में बनी रहती है, शरीर में एक उत्तेजना और आवेग रहता है। तो फाइबर इसमें हमारा बहुत ही मदद कर सकता है। और उचित मात्रा में फाइबर लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं लें। जैसे इसबगोल वगैरह है तो 1 से 2 चम्मच, और रोज़ लें, बीच बीच में उसको एब्सेंट भी करें तो बहुत फ़ायदा होगा। ये जो भी बातें मैंने बताई ये मैं अपने अनुभव और प्रयोग से बताया। कोई मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, कंसल्टेंट नहीं हूँ, और इसे मैंने ट्रीटमेंट के हिसाब से मेडिकल सलाह नहीं माना जाना चाहिए। अगर किसी तरह की समस्या हो तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से कंसल्ट क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा लेने से प्रॉब्लम भी होता है। तो अपना प्रयोग करें, देखें फ़ायदा होता है तो ठीक है, फ़ायदा तो ज़रूर होगा।